लक्ष्मीनारायण आदमी लोग का झगड़ा सुबह कौन किसको मारा कौन श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण हरि ओम इस समय इसे शेख शाही कहते हैं इस स्थान को। और भगवान बड़ा शाही लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। सामने जिस विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान का महात्म्य है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में आने के पश्चात अपने ऐश्वर्य को छिपा कर रखा, अपनी भगवत्ता को उन्होंने छिपा कर रखा, जिससे ब्रजवासियों को ये अनुभव न हो कि भगवान साक्षात भगवान हैं। ब्रजवासियों के बीच में भगवान की अपनी इच्छा थी कि वो सदैव साधारण ब्रजवासी के रूप में उनके अंतरंग बनकर रहे, और अगर भगवान बनकर रहेंगे तो उनसे एक ऐश्वर्य का संकोच होगा, दूरी बन जाएगी। ये भगवान नहीं चाहते थे, इसीलिए भगवान सरल सहज बनकर रहे। लेकिन फिर भी जहां जहां ब्रजवासियों की ऐसी इच्छा हुई कि भगवान के उस ऐश्वर्य का वो दर्शन करें, वहां भगवान ने उनको निराश नहीं किया। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर जब भगवान से आग्रह किया कि प्रभु हम आपके उस ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन करना चाहते हैं, वैकुंठनाथ रूप का दर्शन करना चाहते हैं, शेष नाग पर विराजमान होकर जिन लक्ष्मी जी जिन नारायण के चरणों को दबाती हैं, हम एक बार उनकी दर्शन की हमारी इच्छा है। तब भगवान ने उन सब ब्रजवासियों की इच्छा समझकर और देखकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया, और यहीं पर वो स्थान है जहां भगवान ने सब ब्रजवासियों को शेषशाही शेषनाग पर साक्षात नारायण पौड़े हुए हैं, शयन कर रहे हैं, और उनके चरणों में भगवती लक्ष्मी जी चरणों का प्रचापन कर रही हैं। और पीछे की तरफ सारे देवतागण आप देखिए, छोटे छोटे जो विग्रह हैं वो सारे देवतागण भगवान की आराधना कर रहे हैं, और बाईं तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। इसे पौड़ाशाही शेषशाही भगवान कहा जाता है। इस स्थान का बड़ा महात्म्य है। हमारे पूज्य शिक्षा गुरु आचार्य श्री छबीले जान जी महाराज, जिनका भी 1 वर्ष पूर्व ही गोलोक धाम में निवास हुआ, गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। इस दास का सौभाग्य प्राप्त था कि कोविड के काल में श्री छबीले महाराज जी के साथ में हमने भीतर जाकर शेषशाही भगवान का अभिषेक किया, और अभिषेक करके उनका प्रसाद भी यहीं पर ग्रहण किया। तो आज इस लीला स्थली का दर्शन करके हम उनका भी स्मरण हुआ है। तो ये शेषशाही भगवान का महत्व बड़ा अद्भुत है। इनके सामने आप जैसी भी जो भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इच्छा करेंगे, वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा महाराज जी ने भी कहा था। तो आप सब अपने मन की जितनी वासनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो सब भगवान को बतलाएं और प्रणाम करें। बोलो शेषशाही भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरिवंश श्री राधे श्याम। दुख दूर हुए
बोलो नंद के लाला की जय। इस स्थान का नाम हम 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत नंदवन में आए हैं। ब्रज में हमारी भविष्य की जो रूपरेखा है और भविष्य की जो दूरदर्शिता हमारे प्राचीन काल में दिखाई देती है कि हमारे भविष्य, हमारा अतीत और हमारा भूतकाल कैसे संरक्षित रहा, जिसके कारण हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और कितने मनीषी रहे, कितने चिंतनशील रहे, इसका प्रमाण ब्रजमंडल में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन सब स्थानों पर देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा जीवन वृक्ष और जल, इन दोनों चीजों से ही सुरक्षित है। तो प्राचीन काल में वन का भी संरक्षण हुआ और वन के साथ साथ जल का भी संरक्षण हुआ। वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर हुआ करती थी और साथ ही साथ वन का भी पोषण किया गया। तो प्रायः कर जितनी भगवान की लीला स्थलियां हैं सब वन के पास में हैं और प्रत्येक भगवान की लीला स्थली के पास में आप एक सरोवर अवश्य देखेंगे। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी। उनको मालूम था कि आने वाले समय में जल का बहाव होगा और लोग जल का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने वर्षा के गिरे हुए जल का संरक्षण करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए ही आसपास में हर जगह पर एक एक जल के सरोवर, तालाब और ये सब बनवाए। आज हम सब लोग महामूर्ख हैं कि इस जल का संरक्षण करना हम जानते नहीं, बल्कि जल का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे पृथ्वी पर जो जल है उसका भी दोहन करके उसको भी समाप्त कर दे रहे हैं। और जिससे आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयंकर आने वाला है, जहाँ जल नहीं होगा। पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जल की बोतल कोई 20 रुपए में भी खरीदेगा, 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में एक एक बोतल बिकेंगी। ये कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग, लेकिन आज हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा नहीं। हमारे पूर्वज कितने चिंतनशील, कितने मननशील रहे। उन्होंने हमको जो रास्ता दिखाया, हम अगर उन्हीं रास्ते का अवलंबन करते तो आज हमारे साथ में ये स्थिति नहीं आती। महाजन ये गता सपंथा, ये नंदवन है, नंद बाबा की तपोस्थली है। ये नंद बाबा और यशोदा मैया को भगवान श्रीमन नारायण के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। नीचे नंद बाबा का चरण चिन्ह भी है, नीचे मौजूद है। हम उसका भी दर्शन करेंगे और दर्शन करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। श्री नंद बाबा की, यशोदा मैया की, श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। सब पिएंगे महाराज। ठीक है, मीठा बनवाए, नमकीन मीठा के नमकीन? नमकीन मीठा नमकीन मजा आएगा। प्याज का डालने चाचा, बाल्टी करिए, बाल्टी रखिए, पलंग बाल्टी रखिए। उधर चाचा, उधर बाल्टी रखिए, उधर। चलो भाई चलो, पियो। তুমি দাও সেই তো নিচ্ছি তুমি इधर है महाराज जी, इधर। महाराज जी थोड़ा इसमें दीजिए शंकर जी के भैया अभी कह रहा हूँ इधर इधर साइड से जाइए, उधर। हाँ कौन है? बाबा उन लोगों ध्यान दीजिए। Radhe
सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर तुलसी ठाकुर सेवा घर 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 घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को